नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कयामत तक पीछा नहीं छोड़ता है, और जिस तरह से वो हिजबुल्लाह का सफाया कर रहा है, ये कहावत भी बिल्कुल सही है। और भारत अपने 600 सैनिकों को इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर तैनात करके रखा है, और उन सैनिकों का सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहा है भारत। अब उसके बाद पाकिस्तान में ये बवाल मच गया है कि भारत अपना आर्मी इजराइल के सपोर्ट में 600 आर्मी इजराइल के सपोर्ट में भेज दिया है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानियों का रिएक्शन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। मुअज्जम क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, ये बात हमने पहले भी देखी, लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि जहां तमाम मुस्लिम उम्मा जो है ईरान को दाद दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, उसी तरफ जो है इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में जो आर्मी है वो इजराइल में भेज दी है उनकी सपोर्ट के लिए। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को? जी मैडम, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि इंडिया ने अपनी जो आर्मी है वो इसराइल में भेज दी है, तो हम थोड़ा सा जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उस पर जाएंगे। आजकल चूँकि एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो हमारे जो डोमिनेंट हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, हमारे पास सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया में हमें एक डाइवर्स किस्म की और अनऑथोराइज किस्म की इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है, और चूँकि हमारा ये सोर्स है वो सोशल मीडिया है। और अगर हम थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में बात करें कि जो स्टेट के रिलेशंस होते हैं, पहले शायद होता होगा वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में, कि जो एक कंट्री या उसके अपोनेंट कंट्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी दूसरे कंट्री में भेज देती थी। लेकिन जब से वर्ल्ड वार 2 हुई है या इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी डायनामिक्स उसके चेंज हुए हैं, तो अब इस तरह पॉसिबल नहीं रहा कि अगर हम इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता, और वो करता भी नहीं। अगर और ये जो बात है कि इंडिया ने अपनी हज़ारों अपनी आर्मी भेज दी है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अगर हम थोड़ा सा इसकी कॉनोटेशन में जाएं तो कुछ अरसे से यूक्रेन और रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, और मेरे ख्याल में ईरान, अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखें, जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इससे एक स्वेयर कॉन्फ्लिक्ट है रशिया का और अमेरिका का, एक हिस्टोरिकल उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूक्रेन की फेवर में अमेरिका ने अपनी आर्मी नहीं भेजी रशिया के अगेंस्ट में, तो कैसे हो सकता है कि इजराइल की सपोर्ट में इंडिया अपनी आर्मी भेजे? आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई के आर्गूमेंट को सपोर्ट करना चाहूँगा कि ईरान और इंडिया के तो आपस में पहले ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो इंडिया है वो तो ईरान का चाबहार पोर्ट जो है उसको भी लेना चाह रहा है, और वो लेने के कुछ मामलात उनके चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है या होने लगा है ऐसा कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है कि आपने हम पे हमला करके अच्छा नहीं किया, आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो खतरे में नजर आ रही हैं। क्या लगता है, ईरान जो है अपना दफा करेगा या फिर वाकई में उनकी ऑयल रिफाइनरीज खतरे में है? देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान एक रेडिकल स्टेट है और एक रिलीजियस बेसिस पे उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब जो रेडिकल स्टेट होती है और ऐसी स्टेट जिसकी जो फॉर्मेशन है वो रिलीजियस बेसिस पे होना, उनके नज़दीक जो सबसे मेन एजेंडा होता है ना, वो होता है अपने अवाम को खुश करना। अगर इसराइल ये धमकियाँ दे रहा है कि हम ईरान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो ईरान तो इसके नताइज भुगत रहा है। उन पर इकनॉमिक सेक्शंस हैं, उन पर मिलिट्री सेक्शंस हैं। और अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए तो इसराइल तो काफ़ी नुकसान उनको पहुँचा चुका है। सबसे पहले उन्होंने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की जो शहादत है उसके पीछे इसराइल का हाथ है। कुछ अर्सा पहले ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी, उसके बारे में उसके भी ताने माने इसराइल से मिलाए जा रहे हैं। और अब करंटली अगर हम बात करें, ये कुछ अर्सा पहले ये जो किन की डेथ हुई है, हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब का, जी, उनके पीछे भी इसराइल का हाथ है। तो इसराइल काफ़ी हद तक डैमेज तो कर चुका है। और जब तक ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी मेरा ख्याल में, अगर इसराइल की एक्सेस तो है ना ईरान तक, अगर उनके लीडर्स को मार सकता है, और वो भी बड़े एक माइन्यूट से और बड़ा डेलिब्रेटली और अच्छे तरीके से अगर उनको निशाना बना सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इजराइल का ये दावा है कि ईरान ने जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, जो 400 मिसाइल दागे हैं, उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं पड़ा। उन्हें पहले से पता था कि कहाँ कहाँ ये मिसाइल आके गिर सकते हैं। आज उन्होंने अपनी आबादी वाली जगह पहले ही खाली कर ली थी, उनका एक बंदा भी नहीं मारा गया। लिहाजा ईरान का ये जो अटैक है ये फारिग है, ये बेजा है। जी मैडम, अगर हम ईरान और इसराइल के न्यूक्लियर और मिलिट्री कंपैरिजन करें, तो जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है ना, वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है।
और दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमने ये खबर सुनी ना कि इसराइल ने 400 मिसाइल दागे हैं, तो उससे काफ़ी टाइम पहले इसराइल को इस बारे में खबर पता चल गई थी कि ईरान अटैक करने वाला है। तो इससे पहले इन्होंने अपने जो दिफा का सामान है ना वो कर लिया था। और एक तो दिफा का सामान उन्होंने कर लिया, दूसरा अगर हम उनके डिफेंस सिस्टम की तरफ जाए ना तो वो भी उनका काफ़ी मजबूत है। अगर ईरान ने मिसाइल दागे हैं, तो मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट अमवात की तादाद सिर्फ 8 है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई इतना जानी माली को ज़्यादा नुकसान ईरान नहीं कर पाया इसराइल का। लेकिन आप ये देखें कि इसराइल को सपोर्ट कर रही है बहुत सारी कंट्रीज। अमेरिका भी इसराइल की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान को कौन बैक कर रहा है? क्या ईरान दोबारा इसराइल के ऊपर हमला करेगा या खामोशी साध लेगा? मैडम देखें, जो अगर हम ये कहें कि आजकल के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दो कंट्री के दरमियान रिलेशंस हैं वो किसी इमोशंस की बुनियाद पे नहीं है, वो आजकल इंटरेस्ट की बेस पे हैं। अब इसराइल के साथ चूँकि काफ़ी मुस्लिम कंट्री के भी इंटरेस्ट है, जिसमें सऊदीया है, यूएई और भी काफ़ी गल्फ स्टेट हैं। लेकिन अगर और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं, इकोनॉमिकली और मिलिटरी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग होगी उसके इंटरेस्ट होंगे कंट्रीज़ के साथ। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो सबसे जो बहुत बड़ा हेल्पर है इसराइल का वो तो अमेरिका है। और ईरान की बात करें, ईरान पे चूँकि मिलिट्री सेक्शंस हैं, पॉलिटिकल सेक्शंस हैं, तो ईरान के साथ किसी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अगर हम लॉजिकली इस बात को देखें, जिस कंट्री के साथ वर्ल्ड में जिसके ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे तो उसके हेल्पर भी ज़्यादा होंगे। आपको ये मामला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या ये जंग मजीद बढ़ेगी या यही थम जाएगी? नहीं मैडम, अगर हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वे में देखें तो बेहतर तो ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो थोड़े बड़े ममालिक हैं, जिनका जो इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक एज पाकिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की, इनको थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट से बाहर आके थोड़ा सा एथिकल ग्राउंड्स पे भी सोल्यूशन करना चाहिए। मैं सल्यूट पेश करता हूँ पूरे ईरान को और वहाँ की उम्मत मुसलमान के लोगों को। उनका ये बड़ा अच्छा फैसला है। देखें, अभी तक ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं है। हम एटमी ताकत होते हुए भी अभी सोच रहे हैं कि किसके ऊपर हमला करना है या नहीं। बेसिकली हम बेशक अमन पसंद लोग हैं, लेकिन ईरान की हिम्मत है कि उन्होंने अपने वो जो उनका लीडर कत्ल हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसको उन्होंने बदला लिया है और लेना चाहिए। क्योंकि ये ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है कि उसको आंखें दिखाई है। हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है, कोई तो हमारा इस्लामिक मुल्क है जो इसराइल को आंखें दिखा रहा है। अब खबर ये निकल कर सामने आई है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को और इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में आर्मी भेज दी है इसराइल के अंदर। वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें, अच्छा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 त्यारे गिराए, उसमें इसराइल का भी एक पायलट था। तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।